साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, लर्निंग इन चिल्ड्रेन, जो कि सीटेट में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। यानी बालकों में अधिगम कैसे होता है, बालकों मतलब बच्चों में अधिगम कैसे होता है। ठीक है। तो अधिगम के बारे में आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अधिगम मतलब आप जानते हैं क्या होता है। लर्निंग मतलब होता है सीखना, या उसी को हम अधिगम भी बोलते हैं। ठीक है। तो अधिगम के बारे में थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। वैसे आप लोग को पहले से भी पता है अधिगम मतलब या लर्निंग क्या होता है। लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यानी जो हमारी जो लाइफ स्पेन है, जो हमारी पूरी ज़िंदगी है, जब हम जन्म लेते हैं और जन्म से लेके मृत्यु तक, ठीक है ना, जब हम मर जाते हैं तो ठीक है, जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी कुछ हम अपने लाइफ में सीखते हैं, ठीक है ना, उसी को हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है ना, उसी को हम अधिगम कहते हैं। ठीक है। तो पूरी ज़िंदगी हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कभी खाली नहीं रहते हैं। ठीक है ना। अगर कभी हम घर में बैठे हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम किताब पढ़ेंगे तभी सीखेंगे। हम और भी बहुत सारी चीज़ें अपने इन्वायरमेंट से सीख रहे हैं, देख रहे हैं, उसको अपने जो भी सेंस ऑर्गन है उससे कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है। तो वो भी सीखना ही होता है। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम स्कूल में, कॉलेज में या कहीं जा रहे हैं इंस्टीट्यूट में पढ़ने तो वहीं हम सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो इसी वजह से क्या कर रहा है, जो लर्निंग का प्रोसेस है हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है ना। ये कभी रुकता नहीं है, ये जीवन प्रयत्न चलने वाली चीज़ें हैं। हम अपनी ज़िंदगी के हर एक मोड़ पे कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है। तो ये हुआ अधिगम के बारे में थोड़ा सा। ठीक है। तो बच्चे भी जो होते हैं छोटे से, वो भी क्या करते हैं अपने इन्वायरमेंट से, अपने फैमिली से, ठीक है, और अपने दोस्तों से, ठीक है, अपने क्लास में क्लासमेट से, सबसे क्या करते हैं, सीखते रहते हैं। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हमारा लर्निंग है इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है। एक होता है फॉर्मल होता है और एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है। फॉर्मल को हम औपचारिक शिक्षा बोलते हैं हिंदी में, और इनफॉर्मल को हम अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। ठीक है। अब औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर क्या है, यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, आइए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नीचे फॉर्मल एजुकेशन में मैंने दो नीचे चीज़ लिखा हुआ है, एक क्लास लिखा हुआ है, एक फील्ड लिखा हुआ है। ठीक है। और नीचे थोड़ा सा मैंने उसके बारे में लिखा है, फिक्स्ड टाइम होता है और फिक्स्ड प्लेस होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन लेना है, यानी औपचारिक शिक्षा लेना है, तो उसे कहाँ जाना होगा, उसे स्कूल में जाना होगा, उसे कॉलेज में जाना होगा, और वहाँ क्लास में बैठ के और जो भी हमारे टीचर पढ़ाते हैं उसको वो लेंगे। ठीक है। यानी वहाँ पे वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो जब हम स्कूल या कॉलेज में या कोई ट्यूशन में जाते हैं तो हमारा क्या होता है, एक फ़िक्स टाइम होता है और एक फ़िक्स्ड प्लेस भी है। ठीक है ना। तो कोचिंग क्या है, एक फ़िक्स्ड प्लेस है ना, वहाँ पे हम एक अपने फ़िक्स टाइम से जाते हैं, यानी जो हमारी टाइमिंग रहेगी हम उसमें जाएंगे और क्या करेंगे, ट्यूशन लेके चले आएंगे। स्कूल में भी हम क्या करते हैं, ऐसे ही जाते हैं। जब स्कूल में हमारा एडमिशन हो जाता है तो स्कूल का जो टाइमिंग होता है उस टाइमिंग पे हम जाते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है हम पढ़ के चले आते हैं घर। तो ये फॉर्मल एजुकेशन हुआ, यानी वहाँ पे क्या होता है, एक फ़िक्स टाइम होता है और एक फ़िक्स प्लेस भी होता है। ठीक है। अब इसके ठीक जो वाइस वर्सा होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। ठीक है। ठीक इसका उल्टा होता है इनफॉर्मल एजुकेशन। इसमें कोई टाइम फिक्स्ड नहीं होता है, ना ही कोई प्लेस फिक्स्ड होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चे अब ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में जाके सीखेंगे, वो तो हो गया फॉर्मल एजुकेशन। एक इनफॉर्मल एजुकेशन भी होता है, यानी उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है ना फिक्स्ड प्लेस है, वो कहीं से भी सीख सकते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे दिया हुआ है, जैसे परिवार है यानी फैमिली है, फिर फ्रेंड्स हैं, फिर उसके बाद समाज है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इनफॉर्मल एजुकेशन में हमें कोई डिफिनिट टाइम और डिफिनिट प्लेस नहीं चाहिए, वो जब मन करे तब ले सकते हैं। ठीक है ना। सुबह से लेकर रात तक, ठीक है, हम अपनी फैमिली के साथ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और सीखते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं तो उनसे बात करते हैं, उनसे कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं, वो हमको कुछ नई नई चीज़ें बताते हैं। ठीक है। और समाज समाज हमारा जो है, ठीक है, सोशल सोशल कम्युनिटी जो है, उसमें भी हम जाके क्या करते हैं, सीखते हैं बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है। तो इसका कोई डिफिनिट टाइम और डिफिनिट प्लेस नहीं होता है।
तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा लर्निंग इन चिल्ड्रन, बालकों में कैसे मतलब अधिगम होता है या कैसे बच्चे सीखते हैं। तो दो तरीके से सीखते हैं, ठीक है। एक फॉर्मल तरीका है, एक इनफॉर्मल तरीका है। फॉर्मल में क्या होता है, बच्चे स्कूल या कॉलेज या कोचिंग जाके एक डिफिनिट टाइम और डिफिनिट प्लेस पे जाके सीखते हैं, तो उनको फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। इनफॉर्मल एजुकेशन उनको कहा जाता है जिसका कोई भी टाइम फिक्स ना हो, वो कहीं भी शिक्षा ग्रहण कर लें, ठीक है। जहाँ भी मन करे वहाँ जाके वो शिक्षा ग्रहण कर ले, उनका कोई टाइम नहीं होता है, कोई प्लेस फिक्स नहीं होता है। रास्ते में चल रहे हैं, कोई सर दिख गए, सर थोड़ा ये बता दीजिए, तो वहीं वो बताना स्टार्ट कर देंगे, वहीं वो पढ़ना भी स्टार्ट कर देंगे। फिक्स नहीं था, वो गया था कोई काम से या रास्ते में जा रहा था, वो सर दिख गए तो बता दिए, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है ये। तो ऐसे क्या होता है, ये इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। तो हम इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है, ना कोई जगह फिक्स होता है, हम जहाँ मन कर दे, जिससे मन करे उससे हम सीख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ें जगह हैं जहाँ पे हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड आप लोग को समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये सीटेट में अक्सर कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। थैंक यू।